नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल पी फॉर पोर्टफोलियो में। आज हम बात करने वाले हैं पोर्टफोलियो के बारे में। हमारा दूसरा पोर्टफोलियो होगा आज का। तो 6 लाख का पोर्टफोलियो है, 2.8 लाख का यहाँ पर एक ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कैपिटल का आधा हिस्सा एक ही स्टॉक में डाल दिया है। तो यहाँ पर हाईली रिस्की हो सकता है। ये बिल्कुल भी हेल्थी पोर्टफोलियो का निशान नहीं है। तो कौन सा है वो स्टॉक्स और साथ ही साथ दूसरे स्टॉक्स कौन से दिखाई देते हैं उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो आप देख सकते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट किया गया है 6 लाख के आसपास का और करंट वैल्यू चल रही है 7,64,000। चेंज देखने को मिला है 27% के आसपास का पॉजिटिव चेंज। तो पहला स्टॉक है HDFC AMC 2394 पर एक ही क्वांटिटी ली है, 1% का लॉस है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। HDFC बैंक 1061 पर 38 क्वांटिटी 40,000 का इन्वेस्टमेंट, 1% का लॉस हो रहा है लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। ICICI बैंक 346 पर 4 क्वांटिटी 1300 का इन्वेस्टमेंट, यहाँ पर आपने 3% का आपको प्रॉफिट हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा है। फिलिप कार्बन 78 के प्राइस पर 3700 एंड क्वांटिटी, यही है वो स्टॉक जिसमें आपने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। हैवी इन्वेस्टमेंट है, 2,88,000 का, करंटली 37% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मेरा मानना यही रहेगा। यहाँ पर कंपनी के बारे में तो बाद में देखेंगे, लेकिन ये इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट एक ही स्टॉक में करना बहुत ही बुरी बात है। यहाँ पर 6 लाख का आपका कैपिटल है, ऑलमोस्ट आधा कैपिटल एक ही स्टॉक में डाल दिया है। ऊपर जाएगा तो लेकर जाएगा, वरना स्टॉक नीचे आएगा तो आपका पोर्टफोलियो का वैल्यू भी बहुत ज़्यादा नीचे हमें आता हुआ नजर आ सकता है। ओवरऑल कंपनी यहाँ पर रबर इंडस्ट्री में काम आए ऐसे प्रोडक्ट्स बनाती है, तो कंपनी में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ठीक है कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा हैवीली इन्वेस्टमेंट यहाँ पर नहीं करना चाहिए। पिडिलाइट इंडस्ट्री 1345 पर 22 क्वांटिटीज 29,000 का इन्वेस्टमेंट, 2% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। CLN इंडिया 375 पर 10 क्वांटिटी 3,500 का इन्वेस्टमेंट, 11% का प्रॉफिट हो रहा है। तो केमिकल्स वाला ही स्टॉक है, स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करता है। इसमें एक्चुअली प्रॉब्लम ये है, रेवेन्यू तो जनरेट कर पाती है लेकिन वहाँ से प्रॉफिट चर्न आउट नहीं कर पाती कंपनी, इसलिए यहाँ पर अच्छा परफॉर्मेंस भी दिखाई नहीं देता। इससे बेहतर कंपनीज सेम स्पेशलिटी केमिकल्स में काम करने वाली कंपनीज लिस्टेड है, तो वहाँ पर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। CLN को आप अवॉइड भी कर सकते हैं। डिमार्ट 1974 पर 5 क्वांटिटीज 10,000 का इन्वेस्टमेंट, 8% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। HUL 2200 के प्राइस पर एक क्वांटिटी ली है, 1% का प्रॉफिट, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ITC 192 पर 121 शेयर्स लिए हैं, 23,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 2% का प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है, लेकिन पेशेंस रखना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट है IGL 394 पर 50 शेयर्स लिए हैं, 20,000 का इन्वेस्टमेंट, 1.5% का लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। इन्फोसिस 679 पर 186 क्वांटिटी 1,26,000 का इन्वेस्टमेंट, 39% का प्रॉफिट हो रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छा शेयर है, यहाँ पर भी बने रह सकते हैं। LNT 921 पर 22 क्वांटिटी 20,000 का इन्वेस्टमेंट, 1% का लॉस, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छा है। रिलैक्सो फुटवेयर 591 पर 59 क्वांटिटी 35,000 का इन्वेस्टमेंट किया है, 7% का आपको प्रॉफिट हो रहा है। तो लॉन्ग टर्म के लिए शेयर काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। आपने यहाँ पर कुछ कमेंट किया है कि माई एज इज 24 एंड आई विल होल्ड इट फॉर लाइफ टाइम अनलेस आई नीड दिस मनी। ओके, आई एम हैविंग 4 lakhs in hand to buy in dips. Please review and suggest me some more good stocks for very long term, not from small cap. Any suggestions are most welcome. तो यहाँ पर कुछ सजेशन मैं आपको देना चाहूँगा। सबसे पहला सजेशन जो मैं देना चाहूँगा वो यही होगा कि फिलिप्स कार्बन कितना भी अच्छा कंपनी हो या बुरा कंपनी हो वो बात ही नहीं बनती, लेकिन इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कभी भी एक ही स्टॉक में हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। फिलहाल आपका पोर्टफोलियो 6 लाख का है, लेकिन आपने कहा कि 4 लाख का आपके पास कैश है, तो आपका पोर्टफोलियो का आपका जो कैपिटल बनकर आता है वो 10 लाख का बनकर आता है। वो हिसाब से भी आपने 28% का एलोकेशन सिर्फ और सिर्फ इसी स्टॉक में कर दिया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही बुरा है। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्टली क्वांटिटी रिड्यूस करनी चाहिए। 37% का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहाँ पर उसका फायदा उठाइए और यहाँ पर शेयर को बेचिए। कम से कम क्वांटिटी को रिड्यूस तो कीजिए, टोटली एग्जिट आपको नहीं करना। थोड़ा सा इन्वेस्टेड रहना है तो रह सकते हैं, लेकिन क्वांटिटी को रिड्यूस करना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी बन जाता है। नेक्स्ट मैंने ये भी देखा, आपने इन्फोसिस में भी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है, 1,26,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट है, 10 लाख का कैपिटल है, वो हिसाब से यहाँ पर ठीक है। लेकिन अगर आप 4 लाख जो आपके पास कैश है वो फिलहाल इन्वेस्ट करना नहीं चाहते तो यहाँ पर भी क्वांटिटी रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपने कहा
कहा कि 4 लाख है आपके पास कैश इन हैंड जो कि बाय ऑन डिप्स पर आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो यहाँ पर इन्फोसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर आप बने रह सकते हैं। वरना अपने ऑल टाइम हाई के आसपास चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग करने की इच्छा होती है तो अपने पार्शियली प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। नेक्स्ट मैंने देखा HUL में आपने एक ही शेयर लिया है, तो ऐसे अच्छी कंपनीज में क्वांटिटी को बढ़ाना चाहिए। FMCG सेक्टर में क्वांटिटी बढ़ाइए, साथ ही साथ HDFC AMC भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, यहाँ पर भी आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ICICI बैंक भी अच्छी बैंक है, यहाँ पर भी आप क्वांटिटी बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये 3 स्टॉक्स लिए हैं तो इतने बहुत हो गए, और भी ज़्यादा BFSI स्टॉक्स हमें लेने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा ओवर एक्सपोजर भी करना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आप यहाँ पर एक और केमिकल का स्टॉक ले सकते हैं। आपने पिडिलाइट इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया है, साथ ही साथ किसी और SRF, अतुल हो गया, दीपक नाइट्राइट है, नवीन फ्लोरिन है, आरती इंडस्ट्री है, उनमें से भी एक शेयर को आप सिलेक्ट कर सकते हैं और वहां पर भी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो अगर आपको ये पोर्टफोलियो रिव्यू पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे मोटिवेट कीजिए। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।